गाइस, द्वारकाधीश जी का लोकल मार्केट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी व्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने पहनी आज साड़ी, क्योंकि पतिदेव का मन था कि आज मैं साड़ी पहन के जाऊं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा धाम है। 4 धामों में से एक धाम है द्वारकाधीश जी का। तो बोल रहे थे सूट नहीं साड़ी पहनना, तो मैंने भी साड़ी पहनी है मन से। और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि फिर बंद हो जाता है मंदिर 12 से 4 बजे तक, सॉरी 5 बजे तक, 5 बजे खुलता है। तो अभी तो 7 बजे का टाइम है। तो हमने सोचा पहले दर्शन करके आते हैं, कल दोबारा और आ जाएंगे दर्शन करने। तो ये बिल्कुल मथुरा जैसी गलियां हैं, जैसे मथुरा में गलियां हैं ना, कुंज गलियां, मथुरा वृंदावन में बिल्कुल आप लोगों को ना ऐसा, अगर मथुरा वृंदावन से आप लोग ब्रज से है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होगा कि तुम द्वारकाधीश में हो। ऐसा लगेगा कि जैसे हम अपने मथुरा वृंदावन में घूम रहे हैं, जैसे हम अपने ब्रज में घूम रहे हैं। वही ठाकुर जी की पोशाक, वही ठाकुर जी के श्रृंगार की दुकानें, वही ठाकुर जी की, मतलब सब कुछ ठाकुर जी से रिलेटेड पूरा, और अलग ही वाइब होती है गाइस सच में। आप लोग खुद बताओ गाइस, देख के आप लोगों को नहीं लगता कि ये द्वारका नहीं पूरा मथुरा है? बिल्कुल मथुरा जैसी वाइब है, मथुरा जैसा पूरा माहौल है। और यहाँ के पता है एक चीज की खासियत मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप किसी को बताओ मत कि हम मथुरा से हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान जाते हैं कि आप मथुरा से हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपने बता दिया कि हाँ हम मथुरा से हैं, तो ना लोग इतने खुश होते हैं कि मतलब अलग जगह से हो चाहे उसकी तो पता नहीं, लेकिन अगर आप मथुरा से हो तो यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है मथुरा, और श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं मथुरा। आप लोगों को पता भी होगा, जन्म मथुरा में लिया था। पूरा जो बाल्यकाल जो ठाकुर जी का निकला था ना, पूरा बचपन वो मथुरा में ही निकला था। मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, इस सब में कहीं पले थे ठाकुर जी, कहीं पैदा हुए थे, कहीं रहे थे, कहीं राज किया था द्वारकाधीश में जाके। उसके बाद में देह त्यागी थी कहीं और अब विराजमान है उनका हृदय जगन्नाथपुरी में। तो ठाकुर जी ने एक जगह नहीं बहुत जगह लीलाएं करी हैं गाइस। ये गाइस द्वारकाधीश जी का मार्केट। जय द्वारकाधीश। ये है मंदिर। मोबाइल पे भेजना है। द्वारकाधीश की जय। ध्वज पताका द्वारकाधीश जी का हवा में लहराता हुआ। ओ भैया, ओ भाई साहब, ये हमारे अच्युत खंडेलवाल है। ये है थोड़ा खंडेलवाल, थोड़ा है। ये करो द्वारकाधीश की जय। जय करो। ठीक है, जरा साइड हो जाए अर्चू। अभी हम द्वारकाधीश जी के मंदिर में, ये पूरा बाहर का है जो आपको दिखा दी, कि अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है। हर्षित, मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ पूरा दिन। आओ। इतने अच्छे दर्शन हुए ना गाइस, 2 बार दर्शन करके आए। अभी हमारे सामने अभी ध्वज बदला था, वहाँ से ध्वज बदलने के बाद में मोबाइल भी हम मतलब बाहर ही, मतलब
मोबाइलों को ना बाहर ही रखवा देते हैं। अब मत भगना बेटा, अब मैं मारूंगी। लो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। नहीं इधर किधर है? हाय पापा। बढ़िया दर्शन में हाथ जोड़ के, बढ़िया दर्शन। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि पहले गोमती घाट स्नान करना चाहिए, उसके बाद द्वारकाधीश जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन हमने पहले दर्शन किए थे, उसके बाद गोमती घाट गए थे हम, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था, इस वजह से दर्शन बंद हो जाते बाद में। ये है गाइस द्वारकाधीश जी का लोकल मार्केट है। सुंदर सुंदर कॉटन कैंडी दिला दूंगा। जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। देखो लकड़ी के पर्स दिखाती हूँ आपको। फिलहाल दर्शन कर ले, फिर दिन में कल आएंगे उधर से। अच्छा बैठ गंगा का, बैठ द्वारका का, तो सुदामा सेतु। एंट्री तो है, देखना बन रहा है तो एंट्री तो होगी। नदी है सर, है ना, ध्यान से। ये है गोमती नदी। ओ यार, ये है गोमती नदी गाइस। अंधेरा हो रहा है पूरा। गाइज ये है गोमती घाट, गोमती नदी है, और इसका मैं आपको रहस्य बता देती हूँ। हम आए हैं रात को 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, और अभी तो देखो थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन पानी की जो लहरें आ रही है ना समुद्र में से, गोमती नदी समुद्र में मिली हुई है ज्वार भाटे के कारण। इतना मतलब इसका रहस्य है, दिन में बिल्कुल खाली हो जाती है, और रात को ऊपर सीढ़ियाँ जब दिख रही है ना आप लोगों को, इतना ओवरफ्लो होकर चलता है ये। अभी पानी की लहरें आ रही है, वहां से आप लोग देखना, लाइव देखना ये सारी चीजें, कि पूरा ऊपर तक फ्लो हो जाएगा, और ऐसा डर लगेगा देख के, मतलब रूह कांप जाती है, इतना फ्लो रहता है गाइस पानी का। तो अभी हम थोड़ा सा और भी आगे मंदिर हैं, उनके दर्शन करने जाएंगे। तो पहले आप लोग ये सारी चीजें देखो। और हमने दिन में स्नान किया, और रात को एक दिन पहले की बात है ये, हम लोग बस ऐसे घूमने गए हैं। वो वहाँ पे समुद्र है, समुद्र में से गोमती मैया की ऐसे लहरें आती हैं गाइस। और द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए मैंने साड़ी पहन तो ली, लेकिन बार बार में हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, बारिश आ रही थी, उस वजह से मुझे चलना मुश्किल हो रहा था साड़ी पकड़ के, ऊपर मोबाइल रख के। और ये देखो गाइज, एकदम से पानी का फ्लो बढ़ने लग गया है, इस तरह से लहरें आती हैं गोमती नदी में। ये समुद्र का पानी है पूरा, और मिलने के बाद इतना खारा हो जाता है, बहुत खारा हो जाता है गाइज। तो इस तरह से पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लहरें आती जा रही हैं, और इतनी डरावनी हो रही थी, मतलब इतनी तेज आवाज कर रही थी जैसे समुद्र आवाज करता है ना, सेम उस कंडीशन में। और पूरा ऊपर तक भर जाती है ये वाली नदी गाइस। और दिन में जब आप स्नान करते हो ना, रात को तो स्नान कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी बहुत लहरें उठती हैं इसमें, जैसे समुद्र में उठती है ना, इस तरह से। लेकिन दिन में पानी ऐसा हो जाता है कि आप पैर डिप करोगे ना, बिल्कुल ऐसे, मतलब बच्चों के भी पैरों को नीचे नहीं छूता है, इतना पानी खत्म हो जाता है कि आप एक गिलास से ले लेके नहा सकते हो। उसके बाद में गए गाइस हम श्री राम नाम का पत्थर जो तैरता हुआ है ना, उस मंदिर में। ये छोटा सा आला है, इसमें से गोमती मैया की लहरों की इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ठंडी। तो फाइनली अब हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे श्री राम का एक पत्थर जो है ना, वो तैरता हुआ, राम सेतु ब्रिज का जो पत्थर था ना, वो है यहाँ पे। ये पत्थर पानी में तैर रहा है, आप लोग देख सकते हो, टब में पानी भर रहा है और उसमें पत्थर तैर रहा है। बहुत हैवी पत्थर है, बहुत हैवी का मतलब मैं आपको बता दूं, करीब 30-35 किलो के अराउंडिंग का तो होगा, और पानी में तैर रहा है पूरा। हाथ नहीं लगाने देते, बाकी फोटो वीडियो आप लोग ले सकते हो। तो श्री राम भगवान की तो आप लोगों को पता है ना, नाम की महिमा अलग है। मंदिर है ना, उसके बगल में जो मूर्ति है ना, गुफा, गुफा बोल रहे थे ना, गुफा।
मुझसे कह रहा है अर्जुन यहीं रह जाना, आप हमारे साथ मत चलो, अब यहीं रुक जाओ। ये अलग कट रही है। कहाँ से निकलोगे? क्या कुछ नहीं है, कपड़ा मार्केट है, चलो चलो। हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर के दर्शन तो 2 बार कर लिए थे, एक बार लाइन में लग के कर लिए, पर दोबारा से पतिदेव बोल रहे थे एक बार और दर्शन करके आओ, तो 10 मिनट में ही नंबर आ जाता है, तो फिर हम दोबारा दर्शन करने गए और फिर हम लोकल मार्केट में घूमे, देखा क्या क्या मिलता है, क्या काम की चीज़ें हैं। तो ऐसे कुछ खास नहीं था, जो अपने यहाँ मिलता है ना ऐसा ही सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ बहुत यूनिक लगी, वहाँ पे लकड़ी के पर्स मिल रहे थे, जो लेडीज पर्स आते हैं ना वो वाले, लेकिन मैं पर्स यूज नहीं करती इसलिए नहीं लिए थे, थोड़े कॉस्टली भी थे, लेकिन मैं पर्स यूज ही नहीं करती, इसी वजह से गाइस। अब हम चल रहे हैं अपने होटल और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।